दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में नई पीढ़ी अपने धर्म और संस्कृति पूजा पाठ के नाम से दूर भागती है। कई बच्चों को तो अपने सनातन धर्म और संस्कृति के बारे में ज्ञान ही नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी वीडियो के माध्यम से सभी को अपने सनातन धर्म और पौराणिक ग्रंथों के बारे में जानकारी दे, ताकि यह ज्ञान सभी को मिल सके। इसलिए आप सभी से हमारी विनती है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू धर्म में पूजा की प्रक्रिया में 3 बुनियादी तकनीकों अर्थात मंत्र, तंत्र और यंत्र का इस्तेमाल होता है। मनुष्य की हमेशा तंत्र और मंत्र को लेकर जानने की इच्छा रहती है। जो मनन करने पर त्राण दे यानी लक्ष्य पूर्ति कर दे, वह मंत्र है। दूसरे शब्दों में अगर समझें तो जब शब्दों के समूहों को एक ध्वनि में पिरोकर उच्चारण किया जाता है तो उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र का प्रयोग विधि के माध्यम से सकारात्मक प्रयोजनों के लिए दिव्य शक्ति का आह्वान करने के लिए किया जाता है। मंत्र के लगातार जाप से उत्पन्न संवेग वायुमंडल में छिपी शक्तियां को एक जगह एकत्रित और नियंत्रित करता है। मंत्र में अद्भुत और असीमित शक्तियां निहित हैं, जिसका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन की सभी कठिनाइयों का समाधान कर सकता है। मंत्रों की व्याख्या वेदों और पुराणों में की गई है। वेद के अनुसार मंत्र 2 प्रकार के होते हैं, ध्वन्यात्मक और कार्यात्मक। ध्वन्यात्मक मंत्रों का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, इसकी ध्वनि ही बहुत प्रभावकारी होती है, क्योंकि यह सीधे वातावरण और शरीर में प्रवेश कर एक अलौकिक शक्ति से परिचय कराती है। इस प्रकार के मंत्र को बीज मंत्र कहते हैं। कार्यात्मक मंत्रों का उपयोग पूजा पाठ में किया जाता है। प्रत्येक मंत्र का अलग अलग उपयोग और प्रभाव है। मंत्र साधना में 5 शुद्धियां बहुत ही अनिवार्य हैं। भाव शुद्धि, मंत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, देह शुद्धि, स्थान शुद्धि। कुछ मंत्रों का प्रयोग किसी देव या देवी का आह्वान के लिए किया जाता है और कुछ मंत्र भूत या पिशाच के विरुद्ध प्रयुक्त होते हैं। स्त्री और पुरुष को अपने वश या अपने नियंत्रण में करने के लिए जिन मंत्रों का प्रयोग होता है वे वशीकरण मंत्र कहलाते हैं। शत्रु का दमन या अंत करने के लिए जो मंत्र विधि काम में लाई जाती है वह मारण या दमन मंत्र विधि कहलाती है। भूतों का विनाश या अंत करने के लिए जो मंत्र में लिए जाते हैं उनको उच्चाटन या शमन मंत्र कहा जाता है। आइए अब जानते हैं तंत्र के बारे में। तंत्र शरीर में विद्यमान या उपस्थित शक्ति के केंद्रों या चक्रों को जागृत कर विशिष्ट कार्यों को सिद्ध करना ही तंत्र है। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र हैं। शरीर के चक्रों और ईश्वरीय शक्ति के मध्य गहरा संबंध स्थापित होना ही तंत्र साधना है, जो चक्रों पर ध्यान केंद्रित करके ही प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू धर्म में तंत्र का महत्व मार्कंडेय पुराण की दुर्गा सप्तशती और अथर्ववेद तंत्र शास्त्र का सर्वोत्तम ग्रंथ है। मार्कंडेय पुराण में तांत्रिक श्लोकों का उल्लेख है। इसमें मां दुर्गा, जो शक्ति की ही देवी है, इनकी गोपनीय तांत्रिक साधना का वर्णन मिलता है। मंत्र और तंत्र, इन 2 तरह के प्रयोग से लोग ईश्वर की आराधना करते हैं। अधिकांश लोग अपने अपने आराध्य देव के सामने मंत्रों का उच्चारण करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते रहते हैं। वहीं बहुत कम लोग ऐसे भी होते हैं जो तंत्र से भगवान को मनाते हैं। तंत्र से ईश्वर की आराधना करने वालों का ऐसा मानना होता है कि ईश्वर प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग तंत्र साधना ही है। मंत्र से भगवान प्रसन्न हो या ना हो, तंत्र साधना से ईश्वर को इसी जन्म में व्यक्ति को दर्शन देने पड़ते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य पूर्वी आध्यात्मिक परंपराओं में मंत्र और तंत्र 2 बहुत ही निकट से संबंधित अवधारणाएं हैं। हालांकि इन्हें अक्सर एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनके अलग अलग अर्थ और उद्देश्य होते हैं। जबकि तांत्रिक या तंत्र विद्या का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है।
उनके मन में ओझा, काला जादू करने वाले या फिल्मों में दिखाई देने वाले काले कपड़े पहने मुंडों की माला गले में डालें जैसे दृश्यों की कल्पनाएं होने लगती हैं, जो सदा लोगों का बुरा करने वाले दिखाए होते हैं। उनके दिमाग में अलग अलग तरह के विचार आने लगते हैं। कई लोग इस विद्या को काफी खतरनाक और बुरा समझते हैं, तो कई लोग इसे जानने के लिए व्याकुल रहते हैं। मंत्र और तंत्र को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनमें से प्रत्येक शब्द को अलग अलग करके समझा जाए। म का अर्थ मन है और त्र का अर्थ यंत्र है। इसलिए मंत्र एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग हम मन को शांत करने के लिए करते हैं, और तंत्र एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग हम शरीर को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। तंत्र के विभिन्न प्रकार हैं और कई तंत्रों का उपयोग भी किया गया है, यहां तक कि यौन परमानंद या उस मामले में जीवन की दीर्घायु के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसलिए मंत्र मन या मन से संबंधित है और तंत्र तन या शरीर से संबंधित है। हमें मंत्र को मन के लिए एक यंत्र के रूप में और तंत्र को शरीर के लिए एक यंत्र के रूप में उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। जिस तरह से मंत्रों का उपयोग कर हम भगवान विष्णु, लक्ष्मी, गणेश, राम, शंकर, सरस्वती या अन्य देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उसमें बीज मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम की आराधना करते हैं तो राम रामाय नमः यह बीज मंत्र होता है। वहीं तंत्र बहुत सी चीजों को एकत्रित कर साधन के रूप में तैयार होता है। जैसे पंचांग बनाने के लिए पेड़ की जड़, छाल, तना, पत्ती और फल को एकत्रित करते हैं। इसी विधि को करना तंत्र कहलाता है। तंत्र एक विज्ञान की तरह है। तंत्र साधना है। तंत्र ईश्वर प्राप्ति का सबसे अच्छा मार्ग है। तंत्र डरने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। तंत्र से डरने की जरूरत नहीं है। तंत्र विद्या है। विद्या वही अच्छी होती है जिससे किसी का भला हो। छोटी छोटी चीज को लेकर जो लोगों का अहित करता है, गलत मार्ग पर चलता है, निश्चित रूप से वह उसके पतन का कारण बनता है। अपनी विद्या से आज आप लोगों का बुरा तो कर देंगे, लेकिन कल आपके घर में अनिष्ट जरूर होगा। तंत्र विद्या वेदों में मिलती है। ऋग्वेद में तंत्र विद्या है। जब आप वेदों को पढ़ेंगे तब इसके बारे में जान पाएंगे। जब लोग इसको जान लेते हैं तो यह बहुत सात्विक है, लेकिन लोग इसे बुरा मानते हैं। इसका दुरुपयोग करने से पतन होता है। उन्होंने बताया कि आज बड़े बड़े तांत्रिक को बच्चे ही नहीं होते हैं। कुछ छोटे छोटे ओझा टाइप के लोग हैं जो इसका दुरुपयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस विद्या का प्रयोग समाज के हित में करना चाहिए। तंत्र विद्या को किसी विशेष समय अवसर पर सिद्ध किया जाता है। कठिन तपस्या के बाद जो सिद्ध कर लेता है वही इस विद्या का प्रयोग कर पाता है। खास तौर पर होली, दिवाली, दशहरा के साथ विशेष नक्षत्र, विशेष मुहूर्त और विशेष घड़ियों में साधना करने के बाद तंत्र विद्या सिद्ध हो पाती है। तंत्र विद्या दो तरह की होती है, एक तामसिक और एक सात्विक। सात्विक में वे लोग हैं जो साधना करते हैं, अलग अलग तरह से भगवान को मानते हैं। तामस में बलि देते हैं, शमशान में जाते हैं, पुतला बनाते हैं। मानव शरीर बहुत परिष्कृत यंत्र है और सभी तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स रक्त कोशिकाओं में एक पैटर्न होता है। यदि आप इस पैटर्न का पालन करते हैं और दिन के एक निश्चित समय पर मंत्र बोलते हैं, तब ऊर्जा आपके पक्ष में होती है, तो हम इसे तंत्र कहते हैं। एक व्यक्ति जो तंत्र का उपयोग करके अपने पक्ष में प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करने की समझ रखता है, हम उसे तांत्रिक कहते हैं। जबकि एक व्यक्ति जो एक ही मंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है, एक ही मकसद के साथ एक निश्चित मंत्र पर एक निश्चित सिद्धि प्राप्त करने के लिए दिन रात काम करता है, उसे हम मंत्रिक कहते हैं।
अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि फिर जाप करना क्या है। आइए अब जानते हैं कि जाप करना क्या है। तंत्र या मंत्र जब आपको एक स्थिर मन में जाने में मदद कर सकता है, जो कि मैं नहीं हूं के रूप में उपयोग करने के लिए उपयुक्त है। मंत्र की संस्कृत परिभाषा है मन्नात् त्रायते इति मंत्र। इसका अर्थ है जो मन से पार जाने में सहायता करता है वह मंत्र है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य पूर्वी आध्यात्मिक परंपराओं में मंत्र और तंत्र दो बहुत ही निकट से संबंधित अवधारणाएं हैं। हालांकि इन्हें अक्सर एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनके अलग अलग अर्थ और उद्देश्य होते हैं। मंत्र एक पवित्र ध्वनि, शब्द या वाक्यांश है जिसे ध्यान या प्रार्थना के रूप में दोहराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंत्र का दोहराव मन को केंद्रित करने, भावनाओं को शांत करने और व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ने में मदद कर सकता है। मंत्रों को अक्सर जप या गाया जाता है और उन्हें चुपचाप या जोर से सुनाया जा सकता है। हिंदू धर्म में मंत्रों को अक्सर विशेष देवताओं या ईश्वर के पहलुओं से जोड़ा जाता है और उनका उपयोग उन देवताओं के आशीर्वाद और सुरक्षा का आह्वान करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र एक प्रसिद्ध हिंदू मंत्र है जो सूर्य देवता गायत्री को समर्पित है और माना जाता है कि यह ज्ञान प्रदान करता है। बौद्ध धर्म में मंत्रों का उपयोग अक्सर आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान के रूप में किया जाता है। तंत्र एक आध्यात्मिक परंपरा है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई और तब से यह एशिया के अन्य भागों में फैल गई है। यह इस विचार पर आधारित है कि ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और ईश्वरीय शक्ति को भौतिक दुनिया के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। तंत्र में अभ्यास और अनुष्ठानों की एक जटिल प्रणाली शामिल है जिसमें ध्यान, विजुअलाइजेशन, योग और पवित्र वस्तुओं और प्रतीकों का उपयोग शामिल है। इसका अंतिम लक्ष्य स्वयं के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को एकीकृत करके आध्यात्मिक मुक्ति या ज्ञान प्राप्त करना है। तंत्र को अक्सर कामुकता से जोड़ा जाता है, लेकिन यह एक गलत धारणा है। हिंदू धर्म में तंत्र को अक्सर देवी शक्ति की पूजा से जोड़ा जाता है जो ब्रह्मांड की स्त्री रचनात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तंत्र प्रथाओं का उपयोग इस दिव्य ऊर्जा का सम्मान करने और उससे जुड़ने के लिए किया जाता है और इसमें प्रसाद, अनुष्ठान और मंत्रों का पाठ शामिल हो सकता है। बौद्ध धर्म में तंत्र वज्रयान बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है जिसका अभ्यास मुख्य रूप से तिब्बत और हिमालय के अन्य भागों में किया जाता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए दृश्यावलोकन, मंत्र पाठ और पवित्र प्रतीकों और वस्तुओं के उपयोग जैसी तंत्र प्रथाओं को शामिल किया गया है। संक्षेप में, मंत्र और तंत्र दो संबंधित लेकिन अलग अलग आध्यात्मिक अवधारणाएं हैं। मंत्र पवित्र ध्वनियां या वाक्यांश हैं जिनका उपयोग ध्यान और प्रार्थना के लिए किया जाता है, जबकि तंत्र आध्यात्मिक मुक्ति या ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से अभ्यास और अनुष्ठानों की एक जटिल प्रणाली है। हालांकि उन्हें अक्सर एक साथ उपयोग किया जाता है, लेकिन प्रत्येक का अपना अनूठा उद्देश्य और संदर्भ होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।